नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स विषय इंग्लिश कक्षा 7 के अंतर्गत हम लर्निंग आउटकम E603 पर बातचीत करेंगे। इस लर्निंग आउटकम के अंतर्गत दूरभाष पर बातचीत करना या फिर मौखिक संदेश का अंग्रेजी में जवाब देना या अंग्रेजी या घर की भाषा में उस संदेश को पढ़ना और समझना, इससे संबंधित जो सामग्री है वो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो आपको बातचीत दी गई है, कन्वर्सेशन दिया गया है, उसे अपने मित्रों के साथ में बोलें और उसका उपयोग करें। क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर एक यात्री और दूसरा एक क्लर्क है, उसके बीच में ट्रेन के आने जाने के समय में बातचीत हो रही है ना। तो उस बातचीत को सुने और अपने दोस्तों के साथ में, एक आप और एक आपके दोस्त, दोनों मिलकर के उसे बातचीत को इंग्लिश में करें और आनंद लें। तो चलिए कैसे देखते हैं कि एक तो आप बन जाइए खुद, आप हो सकते हैं ट्रेवलर, और आपका साथी जो है, फ्रेंड है, उसको आप बना लीजिए क्लर्क, है ना। या आप क्लर्क बन जाइए और उनको बना लीजिए ट्रेवल्स। और यहाँ पर जो डायलॉग हैं, है ना, संवाद हैं, उन्हें आप क्या करें, आपस में बोले, सुने, समझें और सीखें। ठीक है। जैसे ट्रेवलर बोलता है, क्या है, व्हेन डज शताब्दी एक्सप्रेस अराइव, यानी शताब्दी एक्सप्रेस जो है कब आती है। अब क्लर्क जो है वह जवाब देता है ना, ये क्लर्क है, जवाब देता है 8:2:30 PM, यानी 2:30 बजे। ठीक है। फिर जो है ट्रेवलर बोलता है, यानी यात्री, है ना, व्हेन डज इट डिपार्ट, यह जाती कब है। तो क्लर्क जवाब देता है ना, 8:2:40 PM, 2:40, है ना। ये शॉर्ट फॉर्म में जब बातचीत हम करते हैं ना, कन्वर्सेशन, तो वहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोल दिया है 8:2:40 PM। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसी को आप क्या करें कि नाम, ट्रेन का नाम और टाइम चेंज करके आप इसको फिर से रिपीट करें। जैसे यहाँ लिखा है शताब्दी एक्सप्रेस, है ना, यहाँ पर आप नर्मदा एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, ठीक है ना, जो भी है अन्य रेलगाड़ियों के नाम या बस के नाम बोल करके इसे सीखें। टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ 2:30 है, तो इसके अलावा अन्य टाइम आप लें और उसे बोलने का अभ्यास करें। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बस के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है। तो जो ट्रेवलर हैं यानी यात्री हैं, वो बोलता है आई वांट टू गो टू इंदौर, है ना, मैं इंदौर जाना चाहता हूँ। व्हेन विल द बस अराइव, बस कब आएगी, है ना। तो क्लर्क जवाब देता है, क्या बोलता है, द बस विल अराइव जस्ट इन 15 मिनट्स, बस 15 मिनट में आने वाली है, मतलब आ जाएगी। ठीक है। तो जो ट्रेवलर होता है ना, वो बोलता है, क्या बोलता है, व्हेन विल इट रीच इंदौर, यह इंदौर कब पहुंचेगी, मतलब कितनी बजे पहुंचेगी। तो क्लर्क जो जवाब देता है ना, इन अबाउट 3.5 आवर्स, यानी लगभग 3.5 घंटे में। 3.5, हाफ मतलब आधा होता है ना। तो ये क्या हो गया, 3.5 का मतलब होता है 3.5 आवर्स, यानी घंटे में। तो ये लगभग 3.5 घंटे में इंदौर पहुंचेगी, ऐसा जवाब उन्होंने दिया है, शॉर्ट फॉर्म दे दिया है ना। और जब हम बातचीत करते हैं तो ऐसे ही शॉर्ट में जवाब देते हैं। अब ट्रेवलर पूछता है, क्या पूछता है ट्रेवलर, कि डज इट हैव मेनी स्टॉप्स, क्या इसके बहुत सारे स्टॉप हैं। तो क्लर्क जवाब देता है नो, नहीं, इट हैज़ ओनली 2 स्टॉप्स, इसके केवल 2 स्टॉप हैं। कहाँ कहाँ हैं, आष्टा एंड देवास, है ना, आष्टा और देवास 2 इसके स्टॉप हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला जो हमारा लर्निंग आउटकम है वह है E607, है ना। इसमें क्या है
कि कोई भी सामग्री जो है उस सामग्री को पढ़ करके समझ करके उसके होंगे उत्तर देना होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको एक दिया जाएगा पैसेज। अब एक्टिविटी नंबर 1 है, इसमें क्या है कि ये लर्निंग आउटकम के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी सामग्री को लिया गया है। द ट्री, आप यहाँ देख रहे हैं कि यह पार्ट क्लास 6 में है और ट्री यहाँ बना हुआ है, आप देख रहे हैं ये ट्री बना हुआ है, ठीक है ना। ये पास में गांव है, ये बच्चे ट्री के पास खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जो है पैसेज है पहले हम उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर जो है उसके नीचे जो अभ्यास हमको दिया गया है उसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड, है ना। बिग यानी बड़ा और बनियान यानी बरगद का पेड़। बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़। तो क्या है कि द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड, यानी हमारे गांव में जो बरगद का पेड़ है वह 50 वर्ष पुराना है ना। 50 ईयर्स मतलब 50 वर्ष, ओल्ड यानी पुराना, तो 50 साल वह पुराना है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, यह रात और दिन, है ना। अब देखिए यहाँ द सन का अर्थ जो है सूर्य नहीं होता है, द सन यानी धूप, है ना, गर्मी, और रेन का अर्थ होता है बारिश, ठीक है ना। तो यह दिन रात जो है धूप और बारिश में खड़ा रहता है। आगे क्या है, ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, गांव के सारे बच्चे इसके पास में खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन, है ना, वे इसकी शाखाओं पर यानी डालियों पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं, मजे करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इन द आफ्टरनून पासर बाय सीट अंडर द ट्री, दोपहर में पासर बाय मतलब यात्री, राहगीर जो होते हैं ना, रास्ते से चलने वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं राहगीर। तो दोपहर में क्या होता है कि राहगीर जो है उसके नीचे बैठते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन, वे कुछ समय के लिए आराम करते हैं, रेस्ट यानी आराम करना, सम टाइम यानी कुछ समय के लिए, मूव ऑन और फिर चले जाते हैं। द ट्री इज अ होम फॉर मेनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट, पेड़ क्या है बहुत सारे पक्षियों, छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों के लिए एक घर है ना। क्या है, एक घर है। आप देखते हैं ना पक्षी कहाँ रहते हैं, पेड़ के ऊपर, है ना। जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं वो भी पेड़ के ऊपर रहते हैं या उसके नीचे रहते हैं, ठीक है ना। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, पेड़ क्या करते हैं, ताज़ी हवा भी देते हैं, है ना। एयर यानी हवा, फ्रेश यानी ताज़ी। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, हमें हमेशा इनको प्यार करना चाहिए और इनकी देखभाल करना चाहिए, किनकी, ट्रीज़ की यानी पेड़ों की, ठीक है। ये हमने एक पैसेज पढ़ लिया है और इसको हिंदी में समझ भी लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है कि आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो अब तैयार हो जाइए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, ठीक है ना। चलिए पहला अब प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प को चुनना है और जो खाली स्थान दिया है ना इसके अंदर उसको आपको भरना है, ठीक है ना। तो आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। पहला सेंटेंस है, द बनियान ट्री इज ओल्ड, बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़ पुराना है, कितना पुराना है, यहाँ आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन, ठीक है ना, 40, 50, 60, 70। अब बताइए कितना, 50 करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर 50 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना है ये खाली स्थान में 50 इस प्रकार से, है ना, ये लिख लोगे ना 50, ठीक है। चलिए सेकंड है, हु स्विंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री, यानी बरगद के पेड़ की शाखाओं पर कौन झूलते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं
ए पासर बाय, बी चिल्ड्रन, सी ग्रैंडमा, डी मदर। तो बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ की शाखाओं पर कौन झूलते हैं? बच्चे यानी चिल्ड्रन। तो ये आपका सही जो है ऑप्शन हो जाएगा बी चिल्ड्रन। ठीक है ना। अगला है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, है ना। ताज़ी हवा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है बर्ड्स, ट्रीज, एनिमल, इंसेक्ट। और इनमें से सही क्या हो गया? यानी हमें ताज़ी हवा कहाँ से मिलती है? मिलती है हमें पेड़ों से ना, इसलिए ऑप्शन हमारा बी यानी ट्रीज जो है इसे उत्तर हो जाएगा कि ट्रीज से हमें जो है फ्रेश हवा मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। ठीक है ना। चलिए अब अगला जो है वो ये है द स्टोरी इज अबाउट, कहानी किसके बारे में है? आपको ऑप्शन दिया गया है ए द मैंगो ट्री, बी द नीम ट्री, सी द बनियान ट्री और डी है पीपल ट्री। अब बताइए ये कहानी किसके बारे में है? हमने पढ़ा था ना बनियान ट्री के बारे में, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये बनियान ट्री यहाँ आपको खाली स्थान पे लिख देनी है। ठीक है ना, ये उठा करके आपको यहाँ लिख देना है, लिख दोगे ना। चलिए ठीक है। अब अगला खाली स्थान आपको दिया गया है टेक रेस्ट अंडर द ट्री इन द आफ्टरनून, दोपहर में पेड़ के नीचे आराम करते हैं। कौन करते हैं? ऑप्शन दिया है चिल्ड्रन, ठीक है ना, ग्रैंडमा, मदर, पासर बाय। कौन आराम करते हैं? पासर बाय, बिल्कुल सही है। जो राहगीर हैं जो वहाँ से गुजरते हैं वे पेड़ के नीचे आराम करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर इसको खाली स्थान में लिख देना है ना, पासर बाय करके यहाँ पे। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख दो ये। चलिए अब अगला जो प्रश्न है उसे हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है। आपको दिया गया है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स, निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और खाली स्थानों की पूर्ति करें। हमने गद्यांश पढ़ा है, उस गद्यांश के आधार पर यहाँ पर जो खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा यह आपको लिखना है। ठीक है। तो द फिर खाली स्थान दिया गया है बनियान ट्री इन आवर विलेज इज, खाली स्थान ईयर्स ओल्ड। अब देखिए याद कीजिएगा कि पिछली हमने जो अभी पढ़ा था उसमें देखा होगा कि पहली लाइन में ही इस प्रश्न का उत्तर है ना। ये आप देख रहे हैं द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, बिग शब्द नहीं है और 50 शब्द नहीं है, तो ये शब्दों को हम वहाँ पर लिख देंगे, है ना, इस प्रकार भरना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिग, ठीक है ना, बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड, है ना, 50 FIFTY, ठीक है ना, ये 50 ईयर्स ओल्ड हो। ठीक है ना। उसके बाद में इट स्टेज खाली स्थान दिया गया है एंड नाइट इन द सन, तो डे एंड नाइट आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, डे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डे। ठीक है ना। आप पैसेज को एक बार फिर से पढ़ लें तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा कि ये शब्द कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। उसके बाद में ऑल द विलेज चिल्ड्रन खाली स्थान दिया गया है नियर इट, तो क्या करते हैं बच्चे, खेलते हैं, यानी प्ले, यहाँ जगह प्ले, प्ले नियर इट। उसके बाद में दे आपको दिया खाली स्थान ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन, वे ब्रांचेस हैं शाखाओं पर क्या करते हैं, झूलते हैं, तो ये क्या जाएगा स्विंग, SWING, स्विंग। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में पैसेज को पढ़ना सीखा और किस प्रकार से हम खाली स्थान भरते हैं वो सीखा, है ना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक और हम एक्टिविटी कर लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको एक दिया गया है फिर से पोएम की 4 लाइन, अभी क्या था, पैसेज था, अब आपको दिया जा रहा है एक स्टेंजा। ठीक है ना। और इस स्टेंजा को पढ़ करके आपको उसके नीचे जो प्रश्न हैं
उनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हेडिंग दिया गया है द स्विंग, स्विंग यानी झूला, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली, नीचे दी गई लाइनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब इन लाइनों में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर्स एंड ट्रीज एंड केटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। अप इन एयर, एयर यानी क्या होता है, हवा, अप यानी ऊपर, एयर यानी हवा, ठीक है ना। टिल यानी तक, सी यानी देखना होता है, वाइड यानी विस्तृत, लंबा चौड़ा, रिवर्स यानी नदी, ट्री यानी पेड़, केटल यानी पशु, कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र, गांव की ओर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ने के बाद में क्या है, नीचे जो है आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, उसको हमको देने हैं आंसर। तो लिखा हुआ है आंसर द क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखता है ना। तो यहाँ आंसर आ जाएगा द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज एंड केटल इन द कंट्री साइड। बच्चा गांव में नदियाँ, पेड़ और पशु देखता है ना। केटल यानी पशु, जानवर। सेकंड जो क्वेश्चन है वह है व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर। जब बच्चा हवा में ऊपर होता है तब क्या देखता है। तो इसका आंसर आ जाएगा द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज एंड केटल व्हेन ही इज अप इन द एयर, वही आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर लिखा है देखिए अप इन द एयर, ओवर द वॉल, टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर्स एंड ट्रीज एंड केटल, है ना, दोनों में आएगा। गांव में भी दिखता है और जब हवा में ऊपर जाता है ना झूले पे तब भी उसको वही दिखता है, ठीक है ना। चलिए अब अगला है कंप्लीट द लाइन्स। अब नीचे जो है लाइन दी गई हैं, इन लाइनों को स्टेंजा के आधार पर हमें फिलअप करना है, यानी उसके भरना है। तो कंप्लीट द लाइन्स, लाइन्स को हम क्या करें, कंप्लीट करें। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है ना। रिवर्स एंड ट्रीज एंड केटल एंड ऑल, आप स्टेंजा पढ़ेंगे ना, इसमें आपको मिल जाएगा। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, ओवर द कंट्री साइड, यह आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है वो यह है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। आपको नीचे शब्द दिए गए हैं, इसके लिए लिखना है राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए जैसे कैट, मैट, बैट, सेट, हैट, ठीक है ना। ऐसे वर्ण जिनकी अंतिम ध्वनि समान होती है, ऐसे शब्द जिनकी अंतिम ध्वनि समान होती है उन्हें बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। सिमिलियर साउंडिंग वर्ड, जिसे हिंदी में हम तुकांत भी कहते हैं या लयात्मक शब्द भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर वाल का राइमिंग वर्ड क्या आ गया, आल। तो वाइट क्या हो जाएगा, शाइड, ये लिख दिया मैंने, वाइट का शाइड, ठीक है ना। नाइट का हाइट, इस प्रकार से आपको लिखना है, ये कहलाते हैं राइमिंग वर्ड्स। अगला है फाइंड द ऑड वर्ड्स। ऑड यानी विषम, जो इनसे अलग है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 वर्ड दिए गए हैं, है ना। 4 में से 3 वर्डों में कुछ न कुछ समानता है, लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो इनसे समानता नहीं रखता है, वो अलग है, जिसे हम अनलाइक भी कहते हैं या असमान भी कहते हैं, ठीक है ना, या ऑड वर्ड, 2-3 नाम से उसको पुकारते हैं। तब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि रिवर, ओशियन, ट्रीज, लेक। अब देखिए रिवर यानी नदी होता है, ओशियन यानी सागर होता है, ट्रीज यानी पेड़ और लेक यानी झील। तो हमें मालूम है कि नदी में, ओशियन में और लेक में पानी होता है, ठीक है ना, लेकिन पेड़ में पानी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका ऑड वर्ड्स हो गया है, इस पर हमने लगा दिया है सर्कल ट्रीज पे, ठीक है ना। इसी प्रकार से नीचे दिया गया है आपको वाल, आल, टाल और बेट, ठीक है ना। वाल रंग क्या है, दीवाल,
आल नसबी, टाल आने ऊंचा, और यहाँ वेट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर वेट जो है वो ऑड वर्ड्स हैं। क्यों हैं कि देखिए वाल, आल और टाल ये तीनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। तीनों की ध्वनि, अंतिम ध्वनि समान है, लेकिन वेट की ध्वनि अलग है। तो यहाँ पर इस अर्थ में वो क्या हो गया, ऑड वर्ड्स हो गया। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। यदि सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है, उससे आप जो है प्रेस करें, क्लिक करें, और पास में बेल आइकॉन है उसे आप जो है प्रेस कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।